दिल्ली चुनाव जिस तरह से नज़दीक आते जा रहा है, तमाम पार्टियां जो है दिल्ली चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी हुई हैं। इस वक्त हम लोग रिपब्लिकन समाज पार्टी के कार्यालय पे हैं और तमाम लोग जो है यहाँ पे हैं। इन लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे। जो अध्यक्ष जी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं दिल्ली चुनाव की तैयारी, कैसे ये लोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो सरकार चला रही है यहाँ पे, वो तमाम दावे और वादे कर रही है। कहा है उन्होंने कि फ्री बिजली के बाद जो है अब जो है तमाम जो साधु संत है, जो मठ के पुजारी हैं, उन लोगों को 18,000 रुपये सैलरी मिलेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। पहले जानते हैं कि किस तरह की रिपब्लिकन समाज पार्टी किस तरह तैयारी कर रही है दिल्ली में। सबसे पहले सर आप ही से बात करते हैं। सर कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं, रिपब्लिकन समाज पार्टी का भविष्य कैसा है? सर थैंक यू वेरी मच फॉर क्वेश्चनिंग ऑन दिस इशू, पर्टिकुलरली ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस इन दिल्ली। आपने अभी नाम लिया कि अरविंद केजरीवाल 2100 रुपये, 2200 रुपये, 1800 रुपये पुजारियों को दे रहे हैं, 18,000 रुपये पुजारियों को दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या बौद्ध भिक्षुओं को भी दे रहे हैं वो? नहीं, अभी तो उन्होंने अनाउंसमेंट बस पंडितों के लिए किया है। पंडितों के लिए किया है। सी पंडितवाद ब्राह्मणवाद कह रहे हैं ना। ब्राह्मणवाद तो पहले ही कर रहे थे, आज क्या कर रहे हैं? तो नई बात थोड़ी। यदि वो बौद्ध भिक्षुओं को 18,000 रुपये दे रहे हैं और मुस्लिम पादरियों को या सिख पादरियों को दे रहे हैं, मुस्लिम मदरसाओं को रिकॉग्निशन दे रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, साथ ही साथ मानवता पर ध्यान दे रहे हैं, साथ ही साथ मानव को एक करने की बात कर रहे हैं, तो शायद अच्छा होगा। जहाँ तक बात आती है रिपब्लिकन समाज पार्टी की, रिपब्लिकन समाज पार्टी का दुख, रिपब्लिकन समाज पार्टी का दर्द, रिपब्लिकन समाज पार्टी की डायग्नोसिस बीमारी, उसका इलाज वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आपका इलाज है। आपका बीमार, आपका इलाज अलग है, हमारा अलग है। हमारे टीचर अलग हैं, हमारे स्कूल अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारे डॉक्टर अलग हैं, हमारी बीमारी अलग है। हमारी वो बीमारी है वो समझ ही नहीं सकते। हमें जो 3000 वर्ष से जो तंग रखा गया है, हमने उसका इलाज ढूंढा है। रिपब्लिकन समाज पार्टी के मुद्दे वैज्ञानिक और लोक कल्याणकारी मुद्दे हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आरक्षण, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेके चल रहे हैं। कितने सीटों पर सर आप दिल्ली में चुनाव लड़ाएंगे? पूरी 70 सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी पार्टियां आ रही हैं, जिसमें आपके साथ खड़े हुए हैं नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अलायंस के तहत इस समय 3 पार्टियां हैं। नंबर 1 रिपब्लिकन समाज पार्टी, नंबर 2 बहुजन द्रविड़ पार्टी, नंबर 3 महान समतावादी पार्टी। महान समतावादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके साथ खड़े हुए हैं साक्या जी, उनके सहयोगी दल खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे। हमारे जो सहयोगी हैं सभी इसी विचारधारा में बिलीव करते हैं कि हमें शिक्षा, रोजगार, मानव कल्याणकारी बातें करनी है। इस तरह के मंदिर हमारी बीमारी अलग है, हमारा इलाज अलग है। तो क्या जो अभी यहाँ पर जो तमाम राजनीतिक पार्टियाँ अभी तक सत्ता में रही, और ख़ासतौर से जो आम आदमी पार्टी है, खुद अपने आप को अम्बेडकराइट्स भी बताती है कि मैं अम्बेडकर को मानने वाली पार्टी, तो क्या ये आपका इलाज नहीं ढूंढ पाई या आपका इलाज कुछ ऐसा है कि जो ये नहीं कर पा रहे? देखिए, छद्म राजनीति करने वाला जो बाबा साहब का नाम लेता है, बाबा साहब का फोटो अटकाता है, संविधान को हाथ में लेके बात करता है, लेकिन संविधान की बात नहीं करता किस तरह लागू किया जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कैसे लोग हैं। हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब का साहित्य पढ़ते हैं, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, संविधान में जो कमी है हम उसको पूरा करेंगे। क्या वो कभी उन्होंने बात की? बाबा साहब का क्या लिटरेचर, बाबा साहब की किताब क्या उन्होंने करिकुलम में लगाई? नहीं लगाई। हम लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे। और आज पूरा बहुजन समाज 85% समाज एक हो रहा है, और ये आप पार्टी और बीजेपी पार्टी कहीं नहीं रहेंगी, देखते जाइए समय। किस आप लोग से अलायंस में है, किस तरह की तैयारी है आप लोगों की पार्टी की? देखिए, हम लोगों ने नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अलायंस बनाया है, जिसको NTA कहते हैं, जो NDA को टक्कर देगा। तो दिल्ली में आप लोग सीटों की बंटवारा हुई आपकी? ये तो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कर ही लेंगे हम 1-2 दिन में, लेकिन हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक मुक्ति के आंदोलन के द्वारा हम समाज को सबल करेंगे, समाज को अधिकार दिलाएंगे। ये हमारी मुख्य लड़ाई है। लेकिन सर, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि समाज को अधिकार दिलाएंगे, वही काम तो केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुजन समाज जो है दिल्ली में केजरीवाल के साथ है, झाड़ू निशान है,
सारे वाल्मीकि समाज के लोग उनके साथ हैं। हमारा नाम बेचेलाल कोरी है। हम जितनी भी राजनीतिक दल आई, ट्रिपल एस पे कोई किसी ने काम नहीं किया। ट्रिपल एस का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। इस पे यदि काम करते तो जैसे ये फैन है, हम 85 हैं और मेरे ऊपर ये ढक्कन लगा रखा है 15% ने, तो ये 15% का ढक्कन जिस दिन हट जाएगा हम 85 उसी दिन ताकतवर हो जाएंगे। कैसा लगा देंगे? उल्टा लगा देंगे आप? और क्या? हाँ। तो इस बार पूरी तैयारी है दिल्ली में सर? बिल्कुल तैयारी है। जुर्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अब जागो जागो 85 के लोगों, ये एनडीए अब तुम्हारा है, जो हमारा ऐलान बना है। कि शिक्षा के क्षेत्र में तो क्रांति ला दी है, क्रांतिकारी काम उन्होंने किया है। हम मान लेते कि क्रांतिकारी हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों के जो इतिहास को दबाया, उन दबाओं को वो दबाए गए पुस्तकों में उनको अगर मतलब शामिल करा देते, वो हम मान लेते कि उन्होंने शिक्षा का खोज निकाला है, बीमारी का खोज निकाला है। मेरे जो महापुरुष थे, इनके इतिहास को अभी भी दबा रखा है। हम कैसे मान लें वो उन्होंने शिक्षा का स्वागत किया है या शिक्षा को आगे बढ़ाया है। तो इस बार आप लोग विकल्प लेके आए दिल्ली में? बिल्कुल विकल्प लेकर के आए हैं और विकल्प के रूप में उभर के भी आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सर क्या लग रहा है कि विकल्प आप लोगों का सक्सेस हो पाएगा दिल्ली में? विकल्प सक्सेस नहीं होगा। वी आर गोइंग टू मेक गवर्नमेंट, वी आर गोइंग टू मेक गवर्नमेंट पक्का। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देंगे। हमारा चीफ मिनिस्टर हमारी पार्टी का होगा और जिससे जो खड़े हुए लोग ये गवर्नमेंट चलाएंगे। लेकिन सर चुनाव नज़दीक आता है तो तमाम राजनीतिक पार्टियां सामने आती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप चुनाव के बाद फिर कहीं गायब जैसे ना हो जाएं? बिल्कुल इस तरह का ना सोचें। हम अच्छी तरह से फील्ड में रहेंगे और हम उत्तराखंड में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, यूपी में भी 2026 में लड़ेंगे लोकल बॉडी का, और 2027 में यूपी का लड़ेंगे। चिंता नहीं करिए, हम बिल्कुल साथ हैं। क्या सर कैसी तैयारी आप लोगों की? सर तैयारी हमारी चल रही है। अभी आपने एक सवाल किया था कि अम्बेडकराइट अरविंद केजरीवाल, कभी मौका मिले तो 22 प्रतिज्ञाएं उनसे पढ़वा लेना। अगर वो 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ दें बाबा साहब की, तो हम 100% मान लेंगे कि वो अम्बेडकर राइट हैं। इतना आप करिएगा। आपसे देख नहीं लेता, आशीर्वाद ले रहे थे अम्बेडकर से। तो थप्पड़ मारने वाला भी आया था, देखा है ना? वो इंटेलिजेंस ने करा, AI ने जो किया था, तो वो थप्पड़ मारने वाला भी आ गया। तो बस ऐसा ही है। तो देखिए निताई की बात नहीं करते क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए वो राजेंद्र पाल गौतम ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, निकल के बाहर कर दिया। तो वो आदमी अम्बेडकराइट कैसे हो सकता? अरे अम्बेडकर उनकी पहचान पहले क्या थी? JNU में गए थे ना, विरोध किया था ना रिजर्वेशन का। तो आप ये सोचिए, गधे ने शेर की खाल पहन ली है। अब वो जब चिल्लाएगा तो उसकी आवाज़ तो पता लग जाएगी ना। अब हमें पता लग गई उसकी आवाज़। तो इस बार केजरीवाल का झोला बांध देना है? बिल्कुल बांध देना है। और मैं बताऊं आपको, वाल्मीकि समाज के कई ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे। जितना अम्बेडकरवादी मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं कम हूँ, वो ज़्यादा है। क्योंकि अब पहचान हो रही है धीरे धीरे। SC में, ST में, OBC में। मैं एक धोबी समाज के ग्रुप से अभी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं फिर बोलता हूँ, मैं कम हूँ अम्बेडकरवादी, वो मुझसे ज़्यादा है। जितने जोश से मैं चल रहा हूँ, वो मुझसे आगे आगे चल रहे हैं। चेतना जाग रही है। अब आप देखिए यहीं पर साख्य समाज है, पाल समाज है, हमारे कोरी समाज है, कश्यप समाज है, मुस्लिम समाज है। तो अब ये जो काशीराम साहब ने प्रजापति, मतलब बहुजन आइडियोलॉजी के जितने लोग हैं, एक्चुअल में हुआ क्या, जो हमारी जो बड़ी पार्टी थी मायावती जी की, उनसे हम धोखा खा गए। धोखा कैसे खा गए? 2012 के बाद उनकी क्या मजबूरी रही, जबकि आइडियोलॉजी बहुत बढ़िया थी। अब ऐसे ऐसे बड़े बड़े मतलब ऐतिहासिक काम किए हैं, और उन्होंने समाज से, मतलब कोई मजबूरी तो है उनकी, ये वो ही जानती होंगी। उन्होंने समाज में मतलब इतना बड़ा गैप दे दिया। हम लोगों को अपॉर्चुनिटी है ये कि 2012 के बाद आज लोकसभा में हमारा एक कैंडिडेट नहीं। कहने का मतलब हम लोगों के पास जगह है, अगर हम लड़ गए। अब बताइए, जो लोकसभा में हमारे प्रतिनिधि नहीं है, हमारी बात कौन करेगा? तो आप लोग विकल्प लेके आ गए हैं? बिल्कुल विकल्प। अभी आपको एक चीज़ बताएं, जो ये अमित शाह ने जो बोला संसद में, क्या अमित शाह की हिम्मत थी? उसने देख लिया
जो SC ST OBC के जो मानसिक गुलाम थे 131 सांसद बोले वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, और जो OBC के हैं वो भी नहीं, इसलिए वो बोल गया। अगर अम्बेडकरवादी वहाँ होते ना तो अमित शाह को तो अगर खड़े भी हो जाएं तो भाग लेंगे वो। तो कैसे देख रहे हैं सर, केजरीवाल को टक्कर दे पाएंगे आप लोग सर? देखिए, हमारी टक्कर पे कोई नहीं है। आप किसी भी, ये तो थोड़ा हमारे लोगों की कमी रहती है जो दूसरी पार्टियों की सरकार सत्ता में आ जाती है। अगर हमारा बहुजन समाज 85% के लोग, आप देश की किसी भी विधानसभा में सर्वे करा लो, गिनती करा लो, पूरे देश की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली दिल्ली की भी नहीं कर रहा, किसी भी विधानसभा के पूरे देश में किसी भी प्रदेश की, तो आपको 85% की संख्या इतनी मिलेगी कि इनकी जमानतें भी जब्त हो जाएंगी अगर हम लोग एकजुट हो जाएं 85% के लोग। तो बहुजन समाज तो आम आदमी पार्टी के साथ है और काम के लिए इनके साथ है। नहीं, आम आदमी पार्टी ये लोग गुमराह करते हैं, थोड़ा हमारे लोगों के पास संसाधनों की थोड़ी कमी है, लेकिन मजबूती के साथ संघर्ष किया जाएगा। और देश में पहले भी अपना ही शासन था, आने वाले समय में भी अपना ही शासन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी लोग हैं सर, किस तरह से देख रहे हैं बताइए? आप पहले बात कर लीजिए, कैसे देख रहे हैं? आप लोग की लड़ाई दिल्ली में किससे है, केजरीवाल से है या भाजपा से है? मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा। अब कोई जीतेगा कोई हारे कोई अलग की बात है। हम किसी कंपटीशन नहीं आपकी अपनी लड़ाई है? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे। तो आपकी लड़ाई तो केजरीवाल लड़ रहे हैं ना? अरे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो लड़ रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे हो चुका है कि, और आपने भी कहा था झाड़ू वाला अगर उनका चुनाव चिन्ह हो गया तो वाल्मीकि उनका हो गया क्या वाल्मीकि समाज ने उनको झाड़ू चुनाव चिन्ह दिया था? वो तो चुनाव आयोग ने दिया था। आपका क्वेश्चन नहीं गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे आप पुजारियों को पैसा बांट रहे हैं, हर धर्म में सारे पुजारी हैं, केवल पंडितों को ही पैसा देना चाहते हैं, सारे धर्म को देते थे, सारे धर्मों के पैसे पंडित पुजारी सब लोग बैठ, केवल ब्राह्मणों को वो बताना है। दूसरे वो पढ़े लिखे हुए हैं बहुत, IRS हैं, वहाँ से वो राजनीतिक हुए हैं, उनके गुरु जो अन्ना जी थे उनको धोखा देकर वो हुए। अब उनका न चलने वाला धोखा कुछ नहीं चलने, अब नहीं चलना, क्यों जेल हुआ है इतने दिन, इतने बड़े घोटाले हो गए हैं, इतना मकान का उनका मैटर उठा हुआ है, तो कोई बेवकूफ़ तो है नहीं इस समय। कौन नहीं जानता ये पैसा कहाँ से आया है, और तुम कल क्या थे? ठीक है ना, तो इस पर परिवर्तन होगा सर दिल्ली में? होगा, क्यों बिल्कुल परिवर्तन, दिल्ली ही नहीं पूरे भारत में परिवर्तन होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्यों कि जो राजनेता हैं आज आप ये देख रहे हैं कि स्वयं तो 5-5 पेंशन उठा रहा है, और जो पब्लिक का व्यक्ति जो है, जो कर्मचारी वर्ग है, जो अधिकारी वर्ग है, उनको पेंशन आज भी ये सरकार नहीं दे रही है। और पेंशन ख़त्म कर दिया, रोजगार ख़त्म कर दिए, विभाग तोड़ दिए। तो जब तक सभी को समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, चाहे वो नेता हो चाहे वो यहाँ का नागरिक हो, एक ही तरीके से अगर एक तराजू से तोला नहीं जाएगा तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। लेकिन बहुजन समाज की और भी जो पार्टी हैं, जैसे मायावती हो गई, आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर रावण हो गए, क्या इनसे भी आप संपर्क करने की कोशिश किए? ये तो हमारे जो लीडर हैं, पार्टी के लीडर हैं, वो बताएंगे इस चीज़ को, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी है। बाकी वो हमारे समाज के लीडर हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और सब कुछ संभव है, मिलजुल करके हम इस लड़ाई को जीतेंगे और इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर पूरे चुनाव को, दिल्ली चुनाव में जिससे रिपब्लिकन पार्टी आप लोग अलायंस करके उतर रहे हैं यहाँ पे, कैसे? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बेसिकली सबसे ज़्यादा जो SC ST OBC के जो सांसद हैं वो बौखलाए हुए हैं कि ये जो समाज में नई पार्टी आ गई है ये अब नया रेवोल्यूशन लेके आएगी और ये ख़त्म कर देगी हमें। क्योंकि जो दलाल वहाँ बैठ के संसद में बाबा साहब का अपमान सह रहे हैं, स्टैचू को हटा दिया और बाबा साहब को इस तरह की अमित शाह भाषा बोल रहा है, उनकी खटिया खड़ी हुई है। वो परेशान है कि हमारे अगली टिकटों में हमारा क्या होगा, वो जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि पब्लिक समझ गई है कि ये सारे के सारे पैसे के लिए वहाँ बैठे हुए हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अभी आपने एजुकेशन पे बात की थी, केजरीवाल ने 65 लगभग स्कूल बंद किए हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, और उसने एक बोर्ड और संचालित किया है, उसको कहते हैं DSC बोर्ड। उसकी ना तो आज तक टेक्स्ट बुक आई है, ना उसका कोई सिलेबस है, वो केवल टैब पे चल रहा है, वो भी एक महाघोटाला है और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ है। वहाँ उस तरह की साइंस की या कॉमर्स की या आपका ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई का कोई कोर्स बाकी नहीं है, NCERT से पढ़ाया जा रहा है। जब कोई बोर्ड होता है तो उसका एक सिलेबस भी होता है अपना, उसका कोई अपना सिलेबस नहीं है, केवल बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी एजुकेशन
केजरीवाल की है।